जय श्री कृष्ण। अभी कुछ दिनों के बाद धनतेरस का पवित्र त्यौहार आ रहा है, तो उसके अंदर 3 देवताओं की पूजा करते हैं हम। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता या पता नहीं होता है कि हम धनवंतरी भगवान की पूजा क्यों करते हैं, धन कुबेर की पूजा क्यों करते हैं और महालक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं। क्योंकि जब देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब धनवंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। उसके कारण धनतेरस कहा जाता है और ज़्यादातर लोग उसको धान्य तेरस भी कहते हैं। महालक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं? एक बार भगवान नारायण सृष्टि के अंदर विचरण करने से हेतु से इस पृथ्वी पर आए, साथ में लक्ष्मी जी भी कहने लगे मुझे भी आपके साथ चलना है। तो लक्ष्मी जी भी आई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा आप यहां ठहरो, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं। तब भगवान दक्षिण की ओर गए। लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगी मुझे यहां ठहरने के लिए क्यों कहा गया। लक्ष्मी जी भी नारायण के पीछे गई। लक्ष्मी जी ने एक सरसों का खेत देखा, उसके अंदर बड़े बड़े पुष्प लगे थे, तो वह पुष्प से वो मंत्रमुग्ध हो गई और पुष्प का श्रृंगार किया। आगे चली तो दूसरा खेत देखा, उसके अंदर गन्ना था, तो गन्ने का रस का ग्रहण किया। ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा तो किया, तो भगवान नारायण उसको देख गए। नारायण ने कहा यह किसान के खेत के अंदर से आपने ये क्यों लिया बिना पूछे? जिस किसान का ये खेत है उसके घर के अंदर जाकर आप 12 वर्ष तक उसकी सेवा चाकरी करो। भगवान नारायण के कहने से लक्ष्मी जी जिसका खेत था वह किसान के घर गई, वहां रहने लगी। वो बहुत गरीब था, उसकी पत्नी के साथ लक्ष्मी जी रहने लगी। एक बार लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी को कहा तुम स्नान ध्यान करके आओ, मैं एक अच्छी मूर्ति बनाकर तुमको दूंगी, उसका आप पूजन करो। वह पूजन करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ धन अन्न और सुवर्ण इत्यादि आपको प्राप्त होंगे। लक्ष्मी जी ने मूर्ति बनाई, वह किसान की पत्नियों को दी। किसान की पत्नी प्रतिदिन के लिए वह मूर्ति का पूजन करने लगी। तो पूजन के कारण से उसके घर के अंदर सुवर्ण रत्न धन धान्य आदि बढ़ने लगा, वृद्धि होने लगी धन की अन्न की। बहुत प्रसन्न हुए। किसान को पता न चला 12 वर्ष कैसे बीत गए। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेने के लिए वहां आए, तो किसान और किसान की पत्नी ने बताया अब आपको हम हमारे घर से जाने नहीं देंगे। तब नारायण कहने लगे ये लक्ष्मी तो चंचला है, किसी के यहां ठहरती नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं एक आपको उपाय देती हूं कि तांबे के कलश के अंदर सिक्के डालकर मेरा पूजन करो त्रयोदशी के दिन, और एक दीपक जलाओ। वैसा पूजन करने से मैं आपके घर के अंदर पूरा साल टिकूंगी, और यह व्रत विधि विधान से आप करना। मैं आपके घर कल आऊंगा, लेकिन दीपक के प्रकाश के अंदर आऊंगी और चली जाऊंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी नारायण के साथ क्षीर सागर में चली गई। दूसरे दिन ही त्रयोदशी थी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। वह दिन किसान और किसान की पत्नी ने सुबह में उठकर घर को साफ किया, स्वच्छता की, पवित्रता की। उसके बाद एक तांबे के कलश के अंदर सिक्के डाले और दीप प्रागट्य किया, वर उसका पूजन किया। वैसा पूजन करने से उसके घर के अंदर सुवर्ण रत्न धान्य आदि की वृद्धि हुई। तो मित्रों, खास यह बात महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा, धन कुबेर की पूजा और महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ढेर खुशियां, ढेर संपत्ति, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।